है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। जो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल कराया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि सेंटेंस का ओल्ड काइंड कितना होता है, यानी वहाँ पर 6 काइंड के बारे में हमने आपको एक वहाँ पर एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया गया है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप जाइए मेरे वीडियो गैलरी में और वहाँ पर आप देखिए, वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में भी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर आसानी से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का मॉडर्न में कितने काइंड होते हैं और उस काइंड का एक्सप्लेनेशन जो था हम आपको यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर रख सकते हैं देयर आर फोर काइंड्स ऑफ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस in the modern English grammar। क्या कह सकते हैं? There are 4 kinds of sentence in the modern English grammar। यानी जो आधुनिक अंग्रेजी है ना, उस आधुनिक अंग्रेजी में इस सेंटेंस का आपको 4 गो भेद होता है। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहले जो पहला वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। याद रहेगा, पहला वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेटमेंट। जो हमारा दूसरा है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। याद रहेगा, क्या नाम देते हैं? क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, ऑर्डर भी बहुत जगह, वो ऑर्डर बहुत कम ही क्वेश्चन होता है, वो ज्यादातर आपको लिखा रहेगा कमांड। क्या नाम दे देगा? कमांड। तो ऑर्डर इसलिए कर दिए हैं कि कमांड आपको ना समझ में आएगा, बट ऑर्डर हम आपको कहते समझ में आ जाता है। बट ग्रामर वगैरह में देखिएगा तो वहां पर कमांड लिखा रहता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड। और जो हमारा फोर्थ है, जो फोर्थ वाला जो है, वो फोर्थ वाला हमारा है एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन है ना, एक्सक्लामेशंस। ये आपको जो है सेंटेंस 4 होते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथन। याद रखिएगा, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कथन। क्वेश्चन तो समझबे करते, तो नाम से स्पष्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर यानी कमांड, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया, कमांड मीन्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर। तो कमांड बोले या ऑर्डर बोले कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर कमांड ही होता है तो कमांड ही बोलेंगे। कमांड यानी ऑर्डर जो रहेगा। और एक्सक्लामेशन यानी कि जो सरप्राइज होगा या आश्चर्य होगा, गुस्सा होगा, नाराजगी होगा, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन। और इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, वहां पर आप आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कथन। स्टेटमेंट है क्या? तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो वो उसका स्टेटमेंट होता है। बोलने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ बता रहा है, पूछेगा नहीं या ऑर्डर नहीं देगा, याद रहे, या सरप्राइज नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? आप कुछ बता रहे हैं, आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति को आप कुछ बताते हैं या उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तब वो जो सेंटेंस होता है वो आपका आ जाता है कहाँ? स्टेटमेंट। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं कहता हूं आई रीड अ बुक, आप इस सेंटेंस को आप देखो, मैं क्या बोला? आई रीड अ बुक। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं किताब पढ़ता हूं। तो ये स्टेटमेंट दे रहा है, ये बता रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको बता रहा है कि मैं किताब पढ़ता हूं। या हो सकता है आपको ये भी बताएगा आई डू नॉट रीड अ बुक, ऐसे भी कह सकते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं।